Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start a topic about lack of peron. Okay. सबसे पहले तो इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि क्या होता है. सी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं. वन इज कॉल्ड द हाउस कीपिंग जीन, ओके, एंड another is called the regulatory gene. ओके, हाउस कीपिंग जीन क्या होते हैं? दीज जीन विच आर ऑलवेज एक्टिव. ओके, दे आर ऑलवेज एक्टिव और इन जीन से इसका हमेशा एक्सप्रेशन होता है. ओके, देयर एक्सप्रेशन इज ऑलवेज एक्टिव. हमेशा ही वो प्रोडक्ट बनाता रहता है, यानी प्रोटीन बनाता रहता है. क्यों होता है? बिकॉज ये इसमें क्या होता है, इस जीन से जो भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होती है. लाइक फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ या साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा काम करती है तो वी नीड एनर्जी एंड फॉर द एनर्जी पर्पस हमें एटीपी चाहिए. तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हमेशा ही कैरी ऑन रहता है एंड दैट इज वाई दीज आर हाउस कीपिंग जीन. इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. ओके, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा ही ऑन रहता है. इट इज ऑलवेज ऑन. ठीक है. वेयर एज रेगुलेटरी जीन क्या होते हैं? ये हमेशा ऑन नहीं रहते हैं. दे आर ऑन द रिक्वायरमेंट. ठीक है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये ऑन और ऑफ होते हैं. अगर बॉडी में नीड है, इस जीन से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट की बॉडी में नीड है, तब तो ये वाला ऑन हो जाएंगे जीन, और अगर नहीं है तो ये ऑफ ही रहेंगे. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव. ठीक है, ओके, तो इनको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव. तो ये जो जीन रेगुलेटरी है, इसकी वजह से ये जीन्स क्या है, इनका एक्सप्रेशन या तो ऑन होता है या ऑफ होता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द जीन रेगुलेशन. ठीक है, समझ में आया? द मैकेनिज्म बाय विच दीज जीन्स आर ऑन एंड ऑफ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड दी और इज कॉल्ड द जीन रेगुलेशन. नाउ दिस जीन रेगुलेशन इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन एंड नेगेटिव जीन रेगुलेशन. ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? पॉजिटिव बिना किसी इंड्यूस के या बिना किसी इंफॉर्मेशन के, मतलब ये वाले जीन क्या है, ये हमेशा ही ऑन रहते हैं. ठीक है, हमेशा ऑन रहते हैं, प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है. बट जब हमें इसकी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती तब ये जीन रेगुलेटरी मशीन जो है या ये वाले जीन्स क्या है, ये एक्टिव होते हैं और इसके एक्सप्रेशंस को रोक देते हैं व्हेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये वाले तो ऑलरेडी ऑन रहते हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जीन रेगुलेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन. ठीक है, फाइन. एंड नेगेटिव जीन रेगुलेशन क्या होता है कि जनरली इट इज़ ऑलवेज ऑफ कंडीशन. ठीक है, हमेशा तो वैसे ऑफ रहते हैं, बट अब इस चीज़ से जो भी प्रोडक्ट बनने हैं उनकी अगर इस बॉडी में रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म के अंदर रिक्वायरमेंट है, तो ये वाली मशीनरी क्या होगी, ऑन होगी और वो प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेगी. ठीक है, ओके, तो इसका एग्जाम्पल होता है लैक ऑपेरॉन. क्लियर? इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपेरॉन. क्यों? मतलब कि नेचुरल कंडीशन में इट इज़ ऑफ, हमें उसको कुछ इंड्यूस करना पड़ रहा है उसे ऑन कराने के लिए. दैट इज इट इज़ कॉल्ड इंड्यूसिबल ऑपेरॉन और लैक ऑपेरॉन. सो राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग फॉर द लैक ऑपेरॉन ओनली. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन. ओके, इज द लैक ऑपेरॉन. चलिए अब इसके बारे में देखते. पहले हम इसके पूरी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. सी लैक ऑपेरॉन या फिर एक सिर्फ ऑपेरॉन की अगर हम बात करें तो उसमें 4 यूनिट्स प्रेजेंट होती है. द फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड द रेगुलेटरी जीन. ठीक है, क्या होता है इस रेगुलेटरी जीन? इससे mRNA बनता है और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर प्रोडक्ट बनता है रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर के बाद पास दो बाइंडिंग साइट होती है, एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर. दिस ग्रूव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद द इंड्यूसर. ठीक है, और दूसरा जो साइट होता है हेड लाइक पीस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद द ऑपरेटर जीन. ठीक है, ऑपरेटर जीन, क्योंकि ये यहाँ पे आके अल्टीमेटली ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होता है. तो ये जो हेड पीस है ये ऑपरेटर जीन से के साथ बाइंड होता है और ये इंड्यूसर के साथ बाइंड होता है. इंड्यूसर क्या है? दे आर द सम केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल सबस्ट्रेट. ओके, क्या है यहाँ पे जनरली सबस्ट्रेट कौन सा है? एलोलैक्टोज.
एलोलैक्टोज, और इसके अंदर दो सबस्ट्रेट इंक्लूड होते हैं, वन इज लैक्टोज, ओके, एंड अनदर वन इज गैलेक्टोज, गैलेक्टोसाइड, सॉरी गैलेक्टोसाइड, ठीक है। ये दो सबस्ट्रेट कोई से भी यहाँ पर इस पे बाइंड हो जाते हैं एंड इट डजन अलाउ कि रिप्रेसर को ऑपरेटर पे बाइंड करने दे, ठीक है। वो उस पे बाइंड होके उसकी स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंज कर देते हैं, इसकी वजह से अब इसकी जो बाइंडिंग साइट है ये डिस्टर्ब हो जाती है एंड ये वाला रिप्रेसर यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर पाता, ये इंड्यूसर का रोल है, ठीक है। ओके, सेकेंड जो यूनिट है हमारी दैट इज प्रमोटर रीजन, ठीक है। इस प्रमोटर रीजन पे है क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, बट इस प्रमोटर रीजन पे भी दो बाइंडिंग साइट होती है, वन साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करती है एंड अनदर साइट फॉर दी साइक्लिक एएमपी, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म, साइक्लिक एएमपी, इसकी बाइंडिंग की होती है और इसी के साथ जैसे ही साइक्लिक एएमपी बाइंड करता है इट गेट बाइंड टू अनदर प्रोटीन दैट इज कैटालिटिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। साइक्लिक एएमपी इंड्यूस कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। जब ये दोनों बाइंड हो जाते हैं तभी ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड हो सकता है। अगर इनमें से ये दोनों बाइंड नहीं हुए तो ये आरएनए पॉलीमरेज से, मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे आके बाइंड नहीं हो पाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। थर्ड जो रीजन है दैट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर का क्या काम है, यहाँ पर ये रिप्रेसर आकर बाइंड होता है, अगर यहाँ रिप्रेसर आके बाइंड हो जाता है तो ये ऑपरेटर एक तरह से ये ऑब्स्टेकल है, ओ ऑपरेटर ओ ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे कि अगर मुझे एक डोर है और उसके बाहर ही मुझे घर से बाहर जाना है पर डोर के जस्ट बाहर ही एक डॉग बैठा हुआ है, तो वो क्या है, जैसे मुझे घर से बाहर नहीं जाने देगा, ही डजन अलाउ मी टू गो आउटसाइड, तो वो क्या है, द डॉग इज लाइक योर ऑपरेटर, जो यहाँ पे ऐसे पहरा दे रहा है, ऐसे बैठ गया है कि अब तुम मेरे से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। सो दैट इज द ऑपरेटर रीजन एंड द फोर्थ वन इज द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन अल्टीमेटली एमआरएनए बनाते हैं और इसी से ही जो भी हमारा डिजायर प्रोडक्ट है वो बनता है। लाइक जेड होता है, लाइक वाई एंड लाइक ए, तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। लाइक जेड क्या सिंथेसाइज करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, like Y synthesizes galactoside permease and like A is synthesizing galactoside transacetylase, ठीक है। चलिए इनके रोल थोड़े थोड़े देखते हैं। परमीएज से पता चल रहा है परमिशन, ठीक है। ये क्या करता है, परमिशन देता है, क्या परमिशन देता है, लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल के अंदर आने की परमिशन देता है, मतलब यही रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टोज को आउटर एनवायरमेंट से बैक्टीरिया के अंदर आने में, ठीक है, ये हेल्प करता है। जैसे ही ये लैक्टोज अंदर आता है, लैक्टोज क्या है हमारा, दैट इज इंड्यूसर, जैसे ही अंदर आता है यहाँ पे इस पे बाइंड होता है, वो हम बाद में बात करते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइड का क्या रोल है, जो भी ये गैलेक्टोसाइड और लैक्टोज है उससे क्या सिंथेसाइज करता है, ये ग्लूकोज, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लैक्टोज एंड गैलेक्टोसाइड, ठीक है। इसे क्या बनाता है, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, जो अल्टीमेटली प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एटीपी का सोर्स तो क्या है, ग्लूकोज ही है, हमें लैक्टोज नहीं चाहिए। अगर हमारे बॉडी में लैक्टोज भी आए तो हम उसको भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम ग्लूकोज से एनर्जी लेंगे, ठीक है। या तो एक डायरेक्ट ही हमें ग्लूकोज मिल जाए या फिर हम लैक्टोज लेके फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करें, ठीक है। एंड गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज, व्हाट इट डू, एसिटाइल ग्रुप जो है, एसिटाइल ग्रुप को कहाँ ट्रांसफ़र करने का काम करता है, इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे या बीटा गैलेक्टोसाइड पे ट्रांसफ़र करने का काम करता है ये एसिटाइल ग्रुप को, ठीक है। ये इसके कुछ रोल हुए। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सी, इनिशियली क्या होता है, जब आउटर एनवायरनमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, मैं ये रब करती हूँ एंड लेट अंडरस्टैंड। मेन सोर्स क्या है बैक्टीरियल सेल का, ग्लूकोज, फाइन। तो अब ये सेल क्या करेगी, ये ग्लूकोज डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगी और एटीपी सिंथेसाइज करेगी, उसको कुछ और एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो जनरली ऑलवेज ये लैकोपेरोन ऑफ कंडीशन में रहता है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, अगर ग्लूकोज मिल रहा है तो उसे ज़रूरत ही नहीं है लैकोपेरोन को काम करवाने की, ठीक है, क्योंकि लैकोपेरोन किसके बेस पे काम करता है, लैक्टोज के बेस पे, फाइन। अब ये सिचुएशन में तो लैकोपेरोन क्या रहेगा, हमेशा ऑफ ही रहेगा, फाइन। अब क्या होता है, एक ऐसा सबस्ट्रेट में बैक्टीरिया डाला जिसमें ग्लूकोज भी है एंड लैक्टोज भी है, ठीक
ठीक है। अब बताइए अब क्या होगा, लाइकोपेरॉन ऑन होगा या ऑफ होगा? सिंपल सी बात है, जो मेरे लिए मुझे एक खाने से एनर्जी मिल रही है, बट जिस खाने से मुझे डायरेक्ट बहुत सिंपल से वे से मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं ऑब्वियसली उसी को पिक करूंगी। मैं टफ वाला मेथड या उसको और प्रोसेस करने वाला मेथड क्यों अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो अभी भी सेल क्या होगी, यहाँ पे लाइकोपेरॉन ऑफ ही रहेगा। लैक्टोज भले ही यहाँ पे प्रेजेंट है बट ग्लूकोज ऑलरेडी यहाँ पे है, तो वो क्यों मेहनत करेगा अननेसेसरी लैक्टोज के लिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या है, यहाँ पे अब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज इज एब्सेंट, पूरा कंज्यूम हो चुका है और अब इस एनवायरनमेंट में सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट है। और अभी तो मैंने आपको बताया था जैसे हाउसकीपिंग जीन होते हैं उसमें हमेशा ग्लाइकोलाइसिस होता रहता है, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है हमेशा रिक्वायर्ड होता है। अब ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी कहाँ से लेगा, अब उसको क्या चाहिए, अब वो लैक्टोज से एनर्जी लेगा और लैक्टोज से एनर्जी लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इस लाइकोपेरॉन को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑन कैसे होगा, ठीक है, ऑफ तो था ही, ऑफ कैसे था, पहले ऑफ का कंडीशन बताती हूँ। ऑफ में क्या होता है, ये जनरली रिप्रेसर जो है ये कहाँ आकर बाइंड हो जाता है, इस ऑपरेटर रीजन पे आकर बाइंड हो जाता है, ठीक है। उसका काम ही यही है कि इंड्यूसर अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, डजेंट मैटर, उसके पास ये बाइंडिंग साइट है जो किस पे, ऑपरेटर पे आके बाइंड हो गई। ऑपरेटर पे बाइंड होते ही वो क्या हो गया, उसने तो क्या किया, बीच रास्ते में एक ऑब्स्टिकल की तरह बैठ गया है। अब यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यहाँ है आरएनए पॉलीमरेज, ये इस पे आके बाइंड तो हो गया बट वो आगे नहीं जा पा रहा है बिकॉज रास्ते में एक ऑब्स्टिकल है, सो इट कैन नॉट क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल। अब ये आगे नहीं जाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन का एमआरएनए भी नहीं बनेगा और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेंगे और अल्टीमेटली ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं होगा। सी इसमें भी अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो ये ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं होगा, फाइन। ये तो है नॉर्मल कंडीशन में जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज एब्सेंट होता है या नहीं भी हो, ऑफ कंडीशन है। ओके चलो अब हम इसके पर आते, ग्लूकोज खत्म हो गया, अब लैक्टोज यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। लैक्टोज जैसे ही यहाँ पर आया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेल ने लैक्टोज को पिक किया, उसके अंदर आते ही वो क्या करेगा, लैक्टोज के रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा। रिप्रेसर से जैसे ही ये बाइंड हुआ, इस रिप्रेसर में क्या हो गया, कन्फर्मेशनल इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कर दिया। नाउ इट इज नो लॉन्गर एबल टू बाइंड विद दिस ऑपरेटर। अब वो रिप्रेसर ऑपरेटर पे आके बाइंड नहीं हो सकता। जैसे ही वो ऑपरेटर पे आके बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये जो प्रमोटर है, ये इस पे जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके लिए रास्ता साफ है, ये कैन गो फर्दर। जैसे ही वो आगे जाएगा तो क्या होगा, ये तीनों जीन से एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा और उनके प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। सबसे पहला काम इसका होता है गैलेक्टोसाइड परमेज का, क्योंकि यही क्या करेगा, इस वाले एनवायरनमेंट से लैक्टोज को पिक करेगा और अपनी सेल के अंदर एंट्री देगा, ठीक है। बट अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर यही एंट्री देगा, इनिशियली तो ये सब ऑफ है, तो फिर ये लैक्टोज आ कहाँ से रहा है, दिस वन लैक्टोज कहाँ से आ रहा है ये, क्योंकि ये लैक्टोज पे आने के लिए परमेज को एक्टिव होना पड़ेगा। तो इनिशियली तो ये पूरा लाइकोपेरॉन ऑफ ही है, तो ये तो नहीं बन रहा है। सी क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड परमेज, ये दो एंजाइम हमेशा ग्लूकोज के प्रेजेंस में भी थोड़े बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस होता ही रहता है, ठीक है, हमेशा ही प्रोड्यूस होता रहता है। एंड बिकॉज ऑफ द लिटिल बिट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज टू एंजाइम, परमेज थोड़े से लैक्टोज को एंट्री दे देता है, बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं दे सकता, बहुत थोड़ी से लैक्टोज को एंट्री देता है। और जैसे ही एंट्री देने से ये वाला स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्राइब होना शुरू हुआ, ट्रांसलेट हुआ और जब प्रोडक्ट बन गए तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस एनवायरनमेंट के जितने भी लैक्टोज है उसको सबको एंट्री देगा। ओके कि अभी मैंने पूरा डोर ओपन कर दिया ना, यू ऑल कैन कम इनसाइड, ठीक है। तो सारे लैक्टोज अंदर आना शुरू होते हैं। जैसे अंदर आना शुरू होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेसर पे बाइंड होना उसको और स्पीड अप कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को और स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आया तो ये क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी सिंथेसाइज हुआ। इसने क्या बनाया, लैक्टोज और गैलेक्टोसाइड, यहाँ पे जो लैक्टोज है उसको लेके क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। और ये एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कर देता है बीटा गैलेक्टोसाइड पे। मेन फंक्शन था हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज बन गया और सेल को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, ठीक है। आई होप दिस लाइकोपेरॉन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, if you have any doubt, put your query in comment box, and if you really understood this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. Thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.